मैं फिर से आ गई हूँ आपकी फ्रेंड पल्लवी। मेरा हॉस्पिटल का तो टॉपिक चल ही रहा है। हॉस्पिटल के कुछ डिपार्टमेंट्स और जो इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट्स हैं वो मैंने अपने पिछले वीडियो में कवर किए हुए हैं। अब मैं एक ऐसा टॉपिक लेके आई हूँ आज आप सबके सामने जो हॉस्पिटल के लिए बहुत ही बूम है और बहुत ही ग्रो कर रहा है। मेडिकल टूरिज़्म। मेडिकल टूरिज्म जो नाम से ही पता चल रहा है, अगर किसी पेशेंट को हम अपने कंट्री में मतलब कोई पेशेंट अपने कंट्री में ना वो ट्रीटमेंट लेके किसी बाहर के कंट्री में जाके ट्रीटमेंट कराना चाहता है तो उस प्रोसीजर को हम कहते हैं मेडिकल टूरिज्म। वो एक मेडिकल टूरिज्म के अंडर आता है। अब मेडिकल टूरिज्म हमारे इंडिया में भी हो रहा है, मतलब बाहर के जो पेशेंट्स हैं वो हमारे इंडिया में भी आके अपना ट्रीटमेंट ले रहे हैं, क्योंकि इंडिया में क्या है, कई चीज़ें अच्छी हैं तो उस वजह से पेशेंट बाहर से भी आके हमारे हॉस्पिटल्स में ट्रीटमेंट ले रहे हैं। तो मेडिकल टूरिज्म तो आप नाम से समझ गए हो, टूरिज्म एक तरह से कहीं पे भी जाके दूसरे जगह जाके अपना ट्रीटमेंट कराना। और मेडिकल मतलब कोई भी आपको डिजीज़ है, कोई डायग्नोसिस आपको कराना है किसी डिजीज़ का तो आप ले सकते हो ट्रीटमेंट। तो मेडिकल टूरिज़्म में हमारे इंडिया में मुंबई अभी सबसे अच्छे स्टेज पे, मतलब मुंबई को हम हाई कह सकते हैं जहाँ पे टूरिस्ट सबसे ज़्यादा ट्रीटमेंट लेने आते हैं। इवन केरला में भी आते हैं, जहाँ पे केरला में काफ़ी थेरेपीज चलती हैं। इवन और अदर सिटीज़ में भी हॉस्पिटल जो अच्छे बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे मेडिकल टूरिस्ट फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। बाहर से पेशेंट आके अपना ट्रीटमेंट करा रहे हैं। तो जैसे डेंटल सर्जरी हो गई, कॉस्मेटिक सर्जरी हो गई, फर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स हो गए, ऑर्गन टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन हो गए, कैंसर का ट्रीटमेंट हो गया, इस तरह के कई अच्छे ट्रीटमेंट, बड़े गायनिक का ट्रीटमेंट। तो जो भी पेशेंट चाहता है वो वहाँ यहाँ पे हॉस्पिटल्स में आके अपना ट्रीटमेंट ले रहा है। इसमें क्या होता है कि जैसे किसी पेशेंट्स को अपना ट्रीटमेंट जैसे लेना है इंडिया में, या फिर यहाँ से किसी पेशेंट को जाना है, तो क्या होगा कि यहाँ का भी जो लोकल डॉक्टर्स हैं उनके जो भी डाटाज हैं, मतलब उस पेशेंट का क्या डिजीज़ था, क्या डायग्नोसिस चल रहा है, उसको क्या क्या मेडिसिन दी जाती है, उसका पूरा हिस्ट्री, ओके, वो एक तरह से अगर वो किसी हॉस्पिटल में एडमिट था तो वो कितने दिन एडमिट था, कौन से डिजीज़ के लिए एडमिट था, कितना डायग्नोसिस उसका चला, सब कुछ उसका प्योर पूरा डाटा, अभी तक का डाटा उस डिजीज़ से रिलेटेड, वो सब कुछ एक तरह से जहाँ पे भी जिस कंट्री में जिस हॉस्पिटल में कराना है उनको बताना पड़ता है, उनको वो सब चीज़ें बता के रखनी पड़ती हैं, बताना पड़ता है। उसके बाद उसका एक वीज़ा बनता है वहाँ के, तो उस वीज़ा में भी मेडिकल टूरिज्म जो कंपनीज चल रही हैं वो उसमें हेल्प करती हैं, ओके। तो उसके बाद वो ट्रीटमेंट वहाँ पे कराता है। तो अब क्या है कि जैसे इंडिया में भी हमारे काफ़ी लोग मेडिकल टूरिज्म की बहुत ही ग्रोथ कर रहा है। वाई? क्योंकि यहाँ पे क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे कोई लैंग्वेज प्रॉब्लम नहीं आती है। अधिकतर यहाँ पे लोग इंग्लिश ही बोलते हैं हॉस्पिटल्स में, तो वो बैरियर नहीं बनता है। अगर कोई पेशेंट यहाँ आता है तो वो ईज़िली इंग्लिश ही मोस्टली हॉस्पिटल्स में बोली जाती है, तो वो इजी हो जाता है ट्रीटमेंट करने में। सेकेंड ऑफ थिंग्स हम कह सकते हैं कॉस्ट इफ़ेक्टिव है, मतलब इंडिया में काफ़ी कॉस्ट कम है। अदर कंट्री के ट्रीटमेंट के हिसाब से हमारे इंडिया में काफ़ी कॉस्ट कम है, तो ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। क्योंकि अगर जैसे कोई बंदा मेडिकल टूरिज्म में कैसे एक तरह से जा पाएगा, उसको मतलब वहाँ का लोकेशन पता कर लेना पड़ता है कि कहाँ पे कॉस्ट कितनी पड़ेगी। हॉस्पिटल वो अपना देख लेता है लोकेशन वगैरह, वो वहाँ पे कितना दिन उसको रुकना पड़ेगा, उसका कितना खर्चा आएगा, ओके। तो उसके लिए एक मेडिकल लेटर, वीज़ा उस लेटर के लिए मेडिकल लेटर उसको बनाना पड़ता है और एम्बेसी से उसको पास कराना पड़ता है, ओके। तो मतलब इस को मेडिकल टूरिज्म के कोर्सेज होते हैं, पीजी होता है, ग्रेजुएशन भी करते हैं कई लोग और पीजी करते हैं और डिप्लोमा भी लेते हैं इसमें। तो ये मेडिकल टूरिज्म के कोर्सेज होते हैं, पढ़ के आते हैं लोग और मेडिकल टूरिज्म में वर्किंग होते हैं, ओके। तो मेडिकल टूरिज्म में मैं कह सकती हूँ कि बहुत आजकल एक अच्छा डिपार्टमेंट है और आप इसमें काम कर सकते हैं। ये बहुत ही ग्रोइंग स्टेज में है। कंपनीज हम कहेंगे तो मेडिकल टूरिज्म की मेडिकनेक्ट है, इंडिया है, मेडी मॉन्क्स है, टूर माई इंडिया, अपोलो, काइजन, ये मेडी टूरिज्म की कंपनीज़ हैं, काम जहाँ पे होता है। और अपना ओन बिजनेस भी कई लोग चलाते हैं मेडिकल टूरिज्म का। वो लोग हॉस्पिटल से कनेक्ट हो जाते हैं, अच्छे अच्छे हॉस्पिटल से अपना टाइप कर लेते हैं और फिर उसके अकॉर्डिंग वो काम करते हैं, मतलब हॉस्पिटल्स को वो पेशेंट्स ला के देते हैं।
और उनका सारा कुछ काम होता है। एक पेशेंट को अगर जो बाहर से आ रहा है उसको सारा अरेंजमेंट और उनका वर्बली कि कहाँ पे ट्रीटमेंट होना है वो सब कुछ डॉक्टर से बात करवाना, उनका कैसे ट्रीटमेंट होगा, क्या ट्रीटमेंट होगा, वो कहाँ रुकेंगे, कैसे उनका वीज़ा पास होगा, सब कुछ उस कंपनी को करके देना पड़ता है। जो भी जैसे कंपनी भी हो गई और जो अपना बिजनेस करते हैं वो करते हैं। ओके, तो ये भी बहुत अच्छा है, एक बहुत ही अच्छी फील्ड है काम करने के लिए। ओके, तो मैं ये कह सकती हूँ कि मेडिकल टूरिज़्म में क्या है, फ्यूचर बहुत अच्छा है। तो ये एक तरह का लोग प्रेफर इसलिए करते हैं, मैंने आपको पहले भी बता दिया, कॉस्ट इफ़ेक्टिव है, लैंग्वेज बैरियर कम है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी है और हेल्थ केयर क्वालिटी बहुत अच्छी होती है इसमें, तो इसलिए। ओके, तो और बहुत तरह के इसमें डायग्नोसिस कवर हो जाते हैं। ट्रांसप्लांट हो गया, आई सर्जरी भी कराते हैं, ऑर्थोपेडिक्स भी कराते हैं, हार्ट सर्जरीज भी कराते हैं। तो कई लोग अलग अलग जगह जाके अपना ट्रीटमेंट कराते हैं। अब ये कह सकते हैं कि मेडिकल टूरिज़्म अगर आप काम करना चाहते हैं तो बहुत ही बूम इंडस्ट्री है। आप अगर इस फील्ड में एक्सपीरियंस्ड हैं तो अपना बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। सो होप सो आपको ये मेरा टॉपिक पसंद आया होगा। थैंक यू गाइस, बाय बाय।